कि आपके पार्टनर के नेचर में ये फ्लक्चुएशन आपने देखा है कि सडनली वो पोलाइटली बात करता है एंड सडनली उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो या तो रूड हो जाता है या फिर अग्रेसिव हो जाता है। वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सामने बहुत पोलाइटली बात करता है और कुछ लोगों के सामने जाते ही वो अग्रेसिव हो जाता है। कभी वो आपकी तारीफ़ करता है लेकिन कुछ लोगों के सामने जाते ही वो आपकी एकदम से इंसल्ट कर देता है। मतलब उसके इस बिहेवियर का आपको पता भी नहीं है, आप सर्टेन भी नहीं है कि आपका पार्टनर कब क्या एक्शन लेने वाला है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसी अनसर्टेनिटी या फिर फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर आपके पार्टनर में देखने को मिल रहा है, सो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपके रिलेशनशिप में ये हो क्यों रहा है, आपका पार्टनर ये क्यों कर रहा है और इसका सल्यूशन क्या है। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी होस्ट, आपकी कोच और आपकी दोस्त भी। इस तरीके का बिहेवियर अगर आपको आपके पार्टनर में देखने को मिल रहा है, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर, कभी कुछ, कभी एंग्री, कभी अग्रेसिव, कभी बहुत पोलाइट, कभी एकदम से रोने लगना, कभी अपनी बातों को मनवाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करना और कभी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना, इस तरह के लोगों को हम कहते हैं मैनिपुलेटिंग पीपल। और ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने का एक हथकंडा है ना। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर ये कैसे पता करें कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है या फिर हमारा पार्टनर एक मैनिपुलेटर है। तो समझने वाली बात यह है कि हम जब भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हम जब सोसाइटी में लोगों से मिलते हैं, तो हमारा भी नेचर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसा इंसान वैसा व्यवहार। डिफरेंट इंसान के सामने हमारा बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, ये एक जनरल बात है। किसी से हमारी बहुत बनती है तो हम उससे गले मिलते हैं, किसी से हमारी बहुत ज़्यादा नहीं बनती तो हैंडशेक से ही हम काम चला लेते हैं। मतलब हमारा भी बिहेवियर एक तरीके से डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट है, बट ये लेवल एक मेंटेन होता है। मतलब ये सामान्यता, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा और ये बिहेवियर एक जनरल इंसान में होता है। लेकिन जब हम मैनिपुलेटर्स की बात करते हैं, इनका बिहेवियर एक्सट्रीम लेवल पर होता है। एक्सट्रीम लेवल का मतलब ये है कि या तो ये एक्सट्रीम पोलाइट होंगे, शुगर कोटेड बातें करेंगे, शोना, बाबू, पुच्चू, ये सब बातें करेंगे, और जैसे ही ये फ्लक्चुएट करेंगे, इनका नेचर जैसे ही फ्लिप होगा तो इनका गुस्सा, अग्रेशन या फिर इनकी बदतमीज़ी भी एक्सट्रीम होती है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इनके इस फ्लक्चुएटिंग और डिफरेंट बिहेवियर का कोई भी रीज़न नहीं होता है। अगर ये गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्सा करने का भी कोई रीज़न नहीं होगा। ये होता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटर्स का एक तौर तरीका, जो कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलाइट और अग्रेसिव ही एक फॉर्म है। कभी कभी ये आपको आपके सामने एकदम हेल्पलेस फील कराएंगे, आपके सामने ऐसे पेश हो जाएंगे कि आपको इन पर दया आ जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि ये तो इंसान बहुत ही वीक है, बेचारा सा है, और आप मजबूर हो जाएंगे ऐसे लोगों का साथ देने में। बट दूसरे ही पल ये एग्रेसिव हो जाएंगे और आपकी इंसल्ट करने में या फिर कुछ भी गलत कहने में ये पीछे नहीं हटते। बहुत से मेरे क्लाइंट्स अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम ये चीज़ सही नहीं हो सकती, क्या हम इसको सुधार नहीं सकते। देखिए, कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, लेकिन जो क्रोनिक मैनिपुलेटर्स होते हैं उनको आप नहीं सुधार सकते। कुछ समय के लिए आप उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट असल में वो चेंज होने वाला नहीं होता। और ये आपका काम भी नहीं है कि आप किसी का बिहेवियर चेंज करके उसको अपनी लाइफ में लाएं, क्योंकि कितने समय तक आप चेंज करेंगे और कितने समय तक आप खुद को उसके हिसाब से ढालेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाती है रिलेशनशिप में। तो अब करना क्या है? ऐसा अगर आप फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम बिहेवियर, फ्लक्चुएशन, मैनिपुलेशन, सो इन लोगों का एक ही चारा होता है कि यहाँ पर आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसे लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करें और इनसे तभी बात या इंटरेक्ट करें जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो मैनिपुलेशन है ये केवल लव रिलेशन में नहीं होता,
ये आपके और रिश्तों में भी होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, या फिर जिनसे हम डिस्टेंस भी नहीं कर सकते। वो आपका ब्रदर एंड सिस्टर यानी सिबलिंग हो सकता है, पेरेंट्स भी इस तरीके के होते हैं, और इन लॉज के केसेस में तो कई बार ये चीज़ें देखी गई हैं। 90% केसेस जो आते हैं उनमें इन लॉज का ही ऐसा पैटर्न देखा जाता है। सो उस केस में भी आप अपनी बातों को और इंटरेक्शन को एटलीस्ट लिमिटेड कर सकते हैं। जब ज़रूरी हो तभी इंटरेक्शन करें, तो शायद आप उस तरीके के टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बच सकते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि डिस्टेंस होना या फिर दूरी बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कई बार हमें किसी इंसान की आदत हो जाती है कि हमें किसी का वैलिडेशन चाहिए, किसी की एडवाइस चाहिए, या फिर किसी का साथ चाहिए। तो आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जिससे आपको किसी चीज़ का वैलिडेशन चाहिए था, मतलब किसी चीज़ की सलाह चाहिए थी या कोई राय चाहिए थी, आप बस ये समझें कि वो इंसान जो खुद बुद्धि से स्थिर नहीं है, उसके वैलिडेशन या सलाह की मुझे ज़रूरत है। आपको लगता है? ये क्वेश्चन अगर आप खुद से करते हैं, आपको आपका जवाब खुद मिल जाएगा कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो इतना फ्लक्चुएट कर रहा है बिहेवियर में, वो आपको क्या वैलिडेशन करेगा, वो आपको क्या सजेशन देगा, या फिर आपको क्या एडवाइस करेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, माइंड को सेट करिए कि आपको अब उनकी ज़रूरत नहीं है। और देखो, ऐसे लोग ना आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, वो फिर भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे, वो फिर भी आपके पास आएंगे। और अगर ऐसे लोग आपको अपनी एडवाइस, अपना हेल्प या फिर अपना प्यार ऑफर भी करते हैं, तो आप बिल्कुल ही डिस्टेंस हो जाएं और आप ऐसा शो करें जैसे कि आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। आपको बस ये दिखाना है कि नाउ आई डोंट नीड यू एनी मोर। तो यहाँ पर आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करनी है। बट इतना याद रहे, ये बाउंड्रीज जो आप सेट कर रहे हैं, ये उस इंसान की जानकारी में ना हो कि आप उससे बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या फिर आप क्या कुछ अपने दिमाग में प्लान कर रहे हैं ना। ये कुछ करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब आपके बिहेवियर में चेंज देखेगा, तो कॉमन सी बात है, वो चेंज उसको दिखेगा। अब उसका बिहेवियर ऑब्वियसली एक एंगर के फॉर्म में आपके सामने आ सकता है, एक अग्रेशन के फॉर्म में ही ज़्यादातर आता है, और वो आपको देखने को मिल जाएगा कि जब आप चेंज होंगे तो वो इंसान आपको एंगर ज़रूर दिखाएगा। तो इस एंगर और एग्रेशन के लिए आपको खुद को पहले से ही रेडी रखना है। रेडी रखने से आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और काफ़ी शांति से हैंडल कर पाएंगे। एक और चीज़ कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मैम, अगर हम किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और वो रूटीन में है, लाइक हम एवरी डे या एवरी नाइट वॉक पे जा रहे हैं, या फिर हम जाते ही हैं उस जगह पर, इसकी मुझे आदत भी हो गई है और मैं एकदम से कैसे मना करूं? देखिए, मना तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जहाँ आप बहुत फ्रीक्वेंटली रोज़ जा रहे थे, वहाँ आप धीरे धीरे नंबर्स को कम करिए। अगर आप रोज़ जा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेट उनके साथ जाइए, फिर वीकली आप एक बार जा सकते हैं, फिर मंथ में आप एक बार जा सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको अपना जो भी आपका टाइम है उनके साथ जो आप स्पेंड करते हैं, वो आपको धीरे धीरे करके डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका और कोई सल्यूशन नहीं है। ऐसे लोग कई बार इमोशनल कार्ड्स प्ले करते हैं और वो आपके सामने बिल्कुल हेल्पलेस शो करेंगे, वीक शो करेंगे खुद को, और एक बार आप उनके शिकंजे में फंस गए, फिर आपके लिए निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बार बार वो आपको इमोशनल करके फिर से उसी ट्रैप में खींचते रहेंगे। क्योंकि इस तरीके की बॉन्डिंग या रिलेशनशिप में हासिल कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी, आपका इमोशन ड्रेन होता है, और हासिल अंत में आपको पेन ही होता है। सो जितनी जल्दी हो सके आपको इस तरीके के रिलेशनशिप से डिस्टेंस करना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए। साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।